हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड 16। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार इंश्योरेंस जो आप लेते हैं उसमें थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जीरो डैप और आईडीवी क्या होता है वो सब कुछ मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने बताया था इस कार इंश्योरेंस का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको एड ऑन पैक्स के बारे में बताऊंगा कि एड ऑन्स बेसिकली होते क्या है, उनमें आपको क्या मिलता है, क्या चार्जेस इंक्रीज होते हैं, इसके अलावा वो किन लोगों को लेना चाहिए। सो बेहद खास वीडियो है। जो लोग कार इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, नई कार परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। ये उनके लिए बेहद जरूरी है कि ये किस तरीके के एड ऑन्स हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको मिलते रहे ऑटो से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड अपडेट्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो कार इंश्योरेंस एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले एड ऑन्स पे नजर डालेंगे। जो एड ऑन्स आपको मिलते हैं उसमें 24/7 रोड असिस्ट आपको जो मिलता है वो क्या है। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स जो आपका जीरो डैप का एक पार्ट है वो क्या है। की एंड लॉक रिप्लेसमेंट वो आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। इसके अलावा डेली अलाउंस क्या चीज है, कैसे आपको मिलता है वो पता चलेगा। टायर प्रोटेक्टर आपको बताऊंगा किसको खरीदना चाहिए। इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन कवर क्या होता है और किन को लेना चाहिए, कितना हाइक आता है वो आपको पता चलेगा। नो क्लेम बोनस वो आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में, और इसके बाद एडिशनल कवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 24/7 रोड असिस्ट जो आपको मिलता है। सो यहाँ पे जो रोड असिस्ट आपको मिलता है इसके अंदर कंडीशन क्या होती है बेसिकली वो बताऊंगा, और ये अगर आप लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बनता है उस पर 10% के अराउंड आपको हाइक मिलेगा, मतलब 10% इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली ये इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है। कहीं पे आप फंस जाते हैं, कहीं पे ऐसी जगह पे फंस चुके हैं जहाँ पे कार मैकेनिक पास में नहीं है, तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अंदर क्या आता है, टायर आपका पंचर हो गया, फ्लैट हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, फ्यूल डिलीवरी आपको मिलेगी। कार टोइंग करनी है, कार खराब होगी वो आपको मिल जाएगा, और कार ब्रेक डाउन होगी किसी भी कारण से, कोई बैटरी ड्रेन होगी या कुछ भी रीज़न हो सकता है उसके अंदर, वो उसको आपको असिस्ट करने के लिए ये दिया जाएगा। किसको बाय करना चाहिए, मतलब किस इंसान को ये बहुत ज़रूरी है खरीदना। कोई भी खरीद सकता है, बट किसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो रेगुलर हाईवे ड्राइव करते हैं, रेगुलर हाईवे पे चलते हैं, क्योंकि हाईवे से थोड़ा अंदर जाके ही आपको मैकेनिक वगैरह मिलेंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं इस तरीके की सर्विसेज मिलना। सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ले सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा अगर मतलब रात को ज़्यादा ड्राइव करते हैं, फ्रिक्वेंटली ड्राइव करते हैं रात को, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको लेना, क्योंकि नाइट में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है। चलिए, ये तो था। बहुत जल्दी में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत क्रिस्प आपको दे रहा हूँ, एक टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। डिटेल में अगर किसी भी एड ऑन के बारे में आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा। सो गाइस, इसके बाद बात करते हैं कंज्यूमेबल्स की। कंज्यूमेबल्स बेसिकली जीरो डैप का एक पार्ट है। इसके अंदर अगर कार आपकी एक्सीडेंट हो जाती है तो जीरो डैप आप लेते भी हैं तो कंज्यूमेबल्स आपको पे करना पड़ता है, बट उसके अंदर भी एक एड ऑन है जो है आपका कंज्यूमेबल। इसको लेने के बाद आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट 7%, बट यहाँ पे आपको कंज्यूमेबल्स पे नहीं करना होगा। तो ये इसकी कंडीशन है। इसके अंदर आता है नट, बोल्ट, स्क्रू, इंजन ऑयल, इसके अलावा कूलेंट्स। तो ये सारी चीजें कंज्यूमेबल का पार्ट है। किनको बाय करना चाहिए, बेसिकली जो रैश ड्राइव करते हैं, जो जिनके चांसेस है एक्सीडेंट होने के, वैसे तो कह के नहीं आता एक्सीडेंट, बट ज़्यादा जो इस तरीके के फ्रीक्वेंट ड्राइवर हैं, रैश ड्राइवर हैं, उनको तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए। बाकी जो नॉर्मल ड्राइव करते हैं, मुझे लगता है कंज्यूमेबल अगर आप प्रीमियम लेते हैं साल में एक बार और इसको प्रीमियम को इंक्रीज करते हैं तो वो ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा, रैदर देन आप कंज्यूमेबल्स पे करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हैं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। सो इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका, वो है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। कंडीशन क्या होगी इसमें बेसिकली, और हाइक क्या होगा। हाइक होगा आपका 5% ओवरऑल प्रीमियम पे। इसके बाद जो की रिप्लेसमेंट होगी वो सिचुएशन होगी, कंडीशन क्या होगी, वो ये होगी कि आपकी स्टोलन हो जाती है, चोरी हो जाती है, या फिर कहीं पे खो जाती है, या फिर कई बार होता है हम कार के अंदर ही उसको भूल जाते हैं। तो कई सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं, बट ये कभी कभी होती है। किनको बाय करनी चाहिए, ये बेसिकली जो केयरलेस लोग हैं उनको बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ साल में एक बार मैं भूल सकता हूँ या 2 बार भूल जाऊँगा तो आई कैन बी मैनेज, बट अगर आप रेगुलर भूलते हैं, प्रॉब्लम है,
आपको भूलने की तो आपको ले लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद आता है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस बेसिकली क्या है, अगर आपकी कार डेली अलाउंस में क्या है, आपको 5% का हाइक होगा जो ओवरऑल प्रीमियम है। कंडीशन क्या होगी इसके अंदर, आपको मतलब कार अगर आपकी रिपेयर में है किसी भी तरीके से इंश्योरेंस के अंडर, तो यहाँ पे आपको ये अलाउंस मिलेगा। किन को बाय करना चाहिए, मुझे नहीं लगता किसी को बाय करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इसको खरीदते हैं 5% का आप ऑलरेडी इंक्रीज दे रहे हैं। साल में एक बार हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ की, तो वहाँ पे आपको मुझे लगता है कि साल में एक बार ही यूज़ होगा इसका, हर बार यूज़ नहीं होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप लेना चाहते हैं तो इसको ले भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो मैं ये आपको बता दूं, इसमें ऐड ऑन कर दूं, जो हर मैं ऐड ऑन के साथ नहीं बता सकता। ये ज़्यादातर ऐड ऑन्स जो होते हैं वो आपको 5 ईयर पे मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ज़रूर पूछ लें कि ये आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसके बाद है टायर प्रोटेक्टर। टायर प्रोटेक्टर पे आपको ऑलमोस्ट 5% का हाइक देखने को मिलता है जो आपको प्रीमियम मिलता है। कंडीशन क्या होती है इसके अंदर, अगर आपका टायर डैमेज हो जाए और ये प्रोटेक्शन जो आपको मिलता है वो 4 ईयर्स के लिए ही मिलता है, और टायर आपका रिपेयर ना हो तो भी ये सिचुएशन क्रिएट होती है। किनको खरीदना चाहिए, जो रेगुलर ख़राब सड़कों पे ड्राइव करते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे टायर पंचर या फ्लैट होने के चांसेस हैं, डैमेज होने के चांसेस है, कटने के चांसेस है, वो इस कवर को ले सकते हैं। इसके बाद आता है इंजन प्रोटेक्शन कवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है वो बताऊंगा। हाइक 6% का आपको टोटल प्रीमियम में देखने को मिलता है। इसमें अगर बात करी जाए तो ये इसके अंदर ये कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज को कवर करता है। बेसिकली ये क्या होता है, डैमेज होता है अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपका इंजन खराब हो गया, ये उस वजह से होगा। आपकी केयरलेस होने की वजह से अगर ये चीज़ होती है तो फिर आपके लिए ही नहीं है। मैं अभी बहुत फास्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इनकी डिटेल्स में भी जा सकता हूँ बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर स्पेसिफिकली आपको किसी एड ऑन के बारे में और डिटेल में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, या फिर इंस्टाग्राम पे आप 1-to-1 पूछ सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा इंजन और इंजन के पार्ट्स आपके रिप्लेस हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं। किनको खरीदना चाहिए, बेसिकली ये उनको खरीदना चाहिए फ्लड प्रोन एरिया में वो रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कवर। सो इसके बाद आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस बेसिकली आपको प्रीमियम के अंदर ऐड होता है, कोई मेजर हाइक नहीं होता। ये जब भी आप पॉलिसी लेंगे, पूरा पैकेज लेंगे, इसमें नो क्लेम बोनस आपको मिलता ही मिलता है। बेसिकली एक एप्रिसिएशन बोनस होता है, आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो ये साल दर साल बढ़ता रहता है। फर्स्ट ईयर में आपको 20% का नो क्लेम बोनस मिलेगा। इसके बाद आपको 25 का मिलेगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आने तक 45% रह जाएगा। और ये मिलता है आपको जो आप बेसिकली कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं उस इंश्योरेंस पे ये आपका रिडक्शन हो जाता है। जो आपका प्रीमियम बनता है कॉम्प्रीहेंसिव का, उसमें 20 to 45 का रिडक्शन हो जाता है एज पर ईयर। कैसे मिलेगा ये, बेसिकली अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते, क्लेम नहीं करते तो ये आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है एडिशनल कवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडिशनल कवर में आपको मोस्टली 1% का हाइक देखने को मिलेगा, ज़्यादा मेजर हाइक नहीं होता। ओवरऑल जो प्रीमियम होता है, फाइनेंशियल जो आपको कवर मिलता है बेसिकली इन केस कोई डिसेबलमेंट हो जाए या फिर कोई डेथ हो जाए ड्राइवर की, तो इसमें 2 सिचुएशन होती है, बेसिकली इसमें 3 सिचुएशन होती हैं। यहाँ पे एक पेड ड्राइवर के लिए आप इसको ले सकते हैं। जो पेड ड्राइवर होगा उसको भी फाइनेंशियली कवर दिया जाएगा। पेड ड्राइवर के लिए आपका ये कवर किया जाएगा जिसमें कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के तहत आपको जो कंपनसेशन है वो मिलेगा। इसके बाद आता है आपका खुद का, आप जो ओनर है, ओनर ड्राइव करता है, उसके लिए ये कवर है जो कि है ओनर ड्राइवर कवर। इसके अंदर आएगा एज पर जो RDI गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लेम मिलेगा, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अननेम्ड पैसेंजर, मतलब कोई भी आप पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे जो आपके साथ पैसेंजर्स होंगे उनको भी कवर मिलता है इसके अंदर। सो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस यहाँ पे ओनर ड्राइवर जो है उसके लिए मैंडेटरी है इसको करवाना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखें, नहीं तो आपका चालान भी कट सकता है। सो गाइस ये एड-ऑन्स थे, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में आपको समझाने की कोशिश, फिर भी कुछ समझना आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे 1-to-1 पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको स्पेशल वीडियोस टॉपिक की बना के दूंगा। अभी अगर ये समझ आया तो लाइक भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलते रहे। और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि नई कार की PDI कैसे करेंगे, वो सारा एक डिटेल्ड वे में, शॉर्ट वे में आपको समझाऊंगा और ताकि इजीली आपको समझ आ सके। सो गाइस इसी के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।